नमस्कार, मैं हूँ सी एल तिलानिया जीपीसी सीकर से और जीपीसी सीकर की ई लेक्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पावर सिस्टम सेकंड, जिसका कोड है EE 307 और ये फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। आज का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन द डिफरेंट ओवरहेड सिस्टम, यानी कि जो चालक पदार्थ है उसका कितना आयतन लगेगा, जो अलग अलग हमारे ये जो ओवरहेड सिरोपरी लाइन है उसमें अलग अलग जो सिस्टम है उनमें जो पदार्थ लगेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, किस सिस्टम में कितना होगा। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ओवरहेड सिस्टम के हैं, उसमें एसी सिस्टम भी है और डीसी सिस्टम भी। तो आज हम जो डिफरेंट एसी सिस्टम है उसमें से कुछ सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। तो ये है ये डिफरेंट एसी सिस्टम, डिफरेंट ऐसे सिस्टम है उसमें जो अपन जो पढ़ेंगे वो है, मान लीजिए पहला है, इसके अंदर है एसी सिंगल फेस 2 वायर सिस्टम, यानी सिंगल फेस जो 2 वायर वाला, इसके अंदर 2-4 फेज वाला सिस्टम है वो पढ़ेंगे। दूसरा है एसी सिस्टम ही है लेकिन है 3 फेज 3 वायर सिस्टम। ये 3 फेज का 3 वायर वाला सिस्टम। और फिर तीसरा सिस्टम जो हम पढ़ेंगे वो है एसी 3 फेज 4 वायर सिस्टम, यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में मेन जो होता है इसमें 3 फेज और 4 वायर, यानी 3 फेज के हैं, एक चौथा न्यूट्रल का होगा। तो ये सारे सिस्टम में हम अलग अलग इस पदार्थ, इसका पदार्थ निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे। अगर एग्जाम में कंपैरिजन पूछते हैं एक दूसरे के, तो हम एक के सापेक्ष दूसरे का कंपैरिजन कर देंगे, जिसका भी पूछा जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए वॉल्यूम निकालते कैसे हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें हर सिस्टम के लिए हमें कुछ पहले अजम्पशन, कुछ परिकल्पनाएं, कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। वो सारे सिस्टम के अंदर हम सेम रखेंगे। तो इसके अंदर जो अजम्पशन है वो लेंगे हम पहले। अजम्पशन, तो अजम्पशन में जो पहला है वो क्या है कि हर सिस्टम में जो पावर है जिसको हमें ट्रांसमिट करना है, पावर है जिसको हमें ट्रांसमिट करना है, वो सेम होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। यानी कि हम ये ट्रांसमिशन लाइन के जो ये निकाल रहे हैं तो इसके अंदर जो पावर है वो सेम होना चाहिए। यानी कि तो पहला ट्रांसमिटेड पावर, ट्रांसमिटेड पावर वो है ट्रांसमिटेड पावर विल बी सेम इन ईच केस, और उसको हम देंगे P वाट, यानी हर केस के अंदर जो पावर है उसको हम P वाट ले लेंगे। और दूसरी जो कंडीशन है वो है कि जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो L मीटर सब के अंदर सेम है। इन ईच केस डिस्टेंस, या इसको हम ट्रांसमिटेड डिस्टेंस, ट्रांसमिटेड
डिस्टेंस will be L meter. In each case transmission distance will be L meter. हर केस के अंदर L मीटर ले लेंगे। तीसरा इसका अंदर जो है वो है जो लॉसेस हैं, हम ये मान के चलेंगे हर केस के अंदर, इस केस के अंदर लॉसेस WR सेम होंगे। लॉसेस will be same W watts in each case। हर केस के अंदर जो लॉसेज हैं वो सेम होंगे। इसके बाद हम मानेंगे कि अर्थ और फेस के बीच में जो वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज, उसको VM मान के चलेंगे। The voltage between earth and conductor will be VM। तो ये जो मैक्सिमम वोल्टेज दोनों के अंदर हम जो मान रहे हैं वो हम VM लेके चलेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, हर ये तीन सिस्टम है, इन तीनों सिस्टम में पावर निकालेंगे और पावर निकाल के इसका वॉल्यूम निकालेंगे। हर केस के अंदर वॉल्यूम निकालेंगे और ये कंडीशन लेंगे कि ये सब सेम लेके हम हर केस में चाहे कोई सा हो हम सेम लेके चलेंगे। अब एक एक केस को हम पढ़ेंगे। तो पहला केस जो है वो है AC सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। ये सिस्टम देखिए चलो, तो इसके लिए हम ये बना लेते हैं AC सिंगल। इसको यहाँ से ये कर दिया और इसको इस केस के अंदर हम ये मान रहे हैं कि जो करंट है वो I1, कोई भी करंट एज्यूम कर लो। तो इस केस के अंदर पहला केस हम ले रहे हैं इसलिए I1 इसको मान लिया। तो इसके अंदर जो पावर होगा, पावर P वो होगा VRMS, यानी कि वोल्टेज RMS लेंगे। करंट इसके अंदर I1 है और इसका पावर फैक्टर है वो है cos phi, ये देखिए। और यहाँ का जो मैक्सिमम वोल्टेज के अंदर हमने बोला था वो है VM। अब यहाँ से जो VM है तो VRMS की जो वैल्यू है, यानी कि हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जब भी AC के अंदर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जो मैक्सिमम वोल्टेज उसको √2 से डिवाइड करने पे आती है। अब यहाँ से हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखो I1 बराबर कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा P बटे VRMS के जगह लिख दिया VM बटे √2 और cos phi। अब इसको हम ऊपर ले लेंगे तो I1 बराबर यहाँ से आ जाएगा I1 बराबर ये √2 ऊपर चला गया √2P बटे VM cos phi। अब इसके अंदर लॉसेस देखेंगे हम। लॉसेस हमने बताए थे कि इसको हम W लेके चलेंगे और इसके अंदर जो लॉसेस होता है हमेशा वो I2R होता है।
तो आई इसके जो करंट ले लेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ जो कंडक्टर है वो 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आई 1 का स्क्वायर इंटू आर, इसके अंदर रेजिस्टेंस हमने इसको R1 मान लिया। अब इसके अंदर फिर टू आई की जो ये वैल्यू है ये रख देंगे, √2 P बटे VM cos फाई का स्क्वायर R1 की जो वैल्यू है हम उसको लिख देंगे रो L बटा A1। इसके जो चालक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमने A1 ले लिया और यहां से इसको मान लेते हैं कि R इक्वल टू होता है रो L बाई A, रो R ये, तो यहाँ रख दिया। अब इसके अंदर इसको हम खोल देंगे तो लो से आ जाएगा 2, इसका खोला इसमें तो इंटू 2 P स्क्वायर रो L बटे VM का स्क्वायर और कोस स्क्वायर 5 इंटू A1, इतना आ गया। अब इस यहां से हम एरिया की वैल्यू निकाल लेते हैं, एरिया A1 यहां से इससे A1 क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल दिया, तो ये निकाल लेते हैं। यहां से आ गया 4 P स्क्वायर रो L बटे VM का स्क्वायर जाएगा WBM का स्क्वायर और cos स्क्वायर 5, ये इतना आ गया, यानी कि ये हमने निकाल लिया। तो ये इससे इधर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड से ये कर दिया, हमने एरिया निकाल लिया, तो ये एरिया आ गया। अब हमारे को पता है कि एरिया अगर आपके पास है एरिया तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अगर एरिया आपके पास है तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम, तो एरिया जो वॉल्यूम होता है रिक्वायर्ड वॉल्यूम बराबर आपका आ जाएगा एरिया इंटू जो ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस है उसको हम लेंगे एरिया A1 इंटू N, ये ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे A और 2 चालक है इसलिए यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 P स्क्वायर रो L का स्क्वायर हो जाएगा बटे WBM का स्क्वायर cos स्क्वायर 5, तो बराबर ये आपका आ जाएगा यहां से, यानी कि वॉल्यूम बराबर चाहिए 8 P स्क्वायर रो L स्क्वायर बटे WBM का स्क्वायर cos स्क्वायर 5, तो ये वॉल्यूम आपका सिंगल फेज ट्रू वायर सिस्टम में जो चालक पदार्थ है उसका कुल वॉल्यूम ये आएगा। तो ये एक केस का हमने निकाल दिया, ऐसे ही हम दूसरे केस का निकालेंगे। तो ये था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस के आपके पास सेकंड केस सी 3 फेज 3 वायर सिस्टम। अब इसमें 3 फेज 3 वायर सिस्टम, तो हम यहां से 3 फेज का सिस्टम बनाएंगे।
ये हमने 8 कर दिया। ये 2 नंबर केस हम इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ इसको हमने I2 करंट है, इसको 2 मान लिया, इसको भी हमने 2 मान लिया और ये भी 2 मान लिया। और ये यहाँ पे पॉइंट अगर हम लेते हैं, इसके जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो यहाँ से होगा, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे होगा। अब ये 3 फेज है, तो हम यहाँ पे जो पावर है उसको पर फेज लेंगे। 3 फेज तो एक साथ लेके पर फेज में चलेंगे, तो पावर पर फेज इक्वल टू जाएगा P बटा 3। पावर पर फेज हो जाएगा P बटा 3। एक फेज का P ले तो पर फेज हो जाएगा 3, तो P बटा 3 बराबर आपका आ जाएगा इसका Vrms वोल्टेज, I इसका करंट और cos phi इसका पावर फैक्टर। अब यहां से इसकी जो पावर P है P बाई 3, Vrms हम ले लेंगे Vm बाई √2 और I2 cos phi। यहां से हम I2 निकालते हैं, तो I2 आ जाएगा आपका, तो I2 आ जाएगा 3 √2 इंटू I2 निकालना है, तो √2 इंटू P बटे Vm, 3Vm और cos phi, 3Vm cos phi हो गया। अब ये तो आपका करंट आ गया। अगर हम लॉसेज लें, लॉसेज लें इसके अंदर, तो लॉसेज होगा W, तो वो होगा लॉसेज होगा कितना होगा I2 का स्क्वायर इंटू R2, ये लॉसेज होता है। और लॉसेज इसके अंदर नंबर ऑफ जो कंडक्टर है वो है कितने, चालक कितने फेज है 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो अब इसके अंदर हम यहाँ इसकी जो वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू पुट करो आप इसकी, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये देखो 3 का तो 3 ले लिया और I की ये वैल्यू पुट कर दो √2 P बटा 3 Vm cos phi का स्क्वायर, तो ये तो I स्क्वायर हो गया R की वैल्यू हम लेंगे रो L बटे A2, इसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया A2 लेके चलते हैं। ये आ गया लॉसेज। अब इसको खोलो, ये खोलो इसको, तो 3 इंटू 2 P का स्क्वायर इंटू रो इंटू L। अब नीचे से इसको खोले 9 Vm का स्क्वायर cos का स्क्वायर 5 इंटू A2 दिया। अब यहां से इसको ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, काटने के बाद कितना जाएगा 3 आ गया। अब यहां से हम एरिया निकालेंगे, A2 एरिया निकालेंगे, ये एरिया है, तो एरिया निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 P का स्क्वायर रो L बटे ये बच के 3 W Vm का स्क्वायर cos का स्क्वायर 5, क्या आ जाएगा 2 निकाला तो ये इतना, ये इसका आ गया 3 Vm W cos स्क्वायर 5 इंटू A, और ये आपका इतना दिया गया। ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया आपके पास। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। तो इसका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम वो कितना होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका जो एरिया है, एरिया दिया है A2 और इसकी लेंथ
ऑफ जो लाइन यानी कि डिस्टेंस जिसपे हमें ट्रांसमिट करना पावर को वो है एल। अब यहां से देखिए चालक कितने 1 2 3, तो यहां पे चालक लेंगे 3। अब यहां से 3 इसकी वैल्यू पुट कर दो 2 पी स्क्वायर रो एल और बटे 3 डब्ल्यू बी एम का स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 इंटू एल। अब यहां से आपका ये देखोगे आप ये देखोगे कि यहां से 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया और यहां जो आएगा वॉल्यूम कितना आएगा वॉल्यूम 2 पी का स्क्वायर रो एल का स्क्वायर बटे डब्ल्यू बी एम का स्क्वायर कोस स्क्वायर 5। तो ये वॉल्यूम आपका ये 3 वायर सिस्टम के अंदर जो ऊपर का जो लगने वाला पदार्थ है उसका वॉल्यूम होगा 2 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर डब्ल्यू बी एम स्क्वायर कोस स्क्वायर 5। तो ये वॉल्यूम आएगा 2 नंबर आपका जो सिस्टम है इसके अंदर। ऐसे ही हम अब निकालेंगे तीसरे सिस्टम के अंदर। तीसरा आपका है AC 3 फेज 4 वायर सिस्टम। अब इसके अंदर जो 4 वायर होते हैं तो इसको पहले सिस्टम को बनाओ। ये न्यूटन, तो ये इस हिसाब से इसको हम ले लेंगे 3 3 और जो मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा आपके बीच में ये होगा Vm। अब इसके अंदर जो पावर वैसे इसके अंदर सेम होगा, पावर पर फेज जो पहले की तरफ पर फेज बराबर आपका आ जाएगा P/3 और जो Vrms की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी Vm/√2 और तो अब P/3 जो आपका पावर है उसके बराबर आ जाएगा Vm/√2 I3 cos 5 और यहां से आपके पास जो I3 आएगा वो आ जाएगा √2p और बटे 3Vm cos 5 याद है। और इसके अंदर भी लॉसेस W इक्वल टू कितने होंगे? देखो इस लॉसेस I स्क्वायर R I3 का स्क्वायर R3 याद है। अब यहां पे ये देखने की बात है कि इसमें नंबर ऑफ जो कंडक्टर 1 2 3 4 है, तो लॉसेस के लिए हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे?
हम यहाँ पे 4 है लेकिन 4 से नहीं करेंगे, 4 से इसलिए नहीं करेंगे, इसको 3 से ही करेंगे। क्यों करेंगे 3 से? क्योंकि ये न्यूटन का है, इसमें करंट 0 है, तो इसके अंदर क्या करंट क्या होगा, इसके अंदर 0 होगा करंट, तो करंट 0 होगा इसके अंदर, इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। तो वो से 3 फेज के अंदर होगा, इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर अब इसको हम क्या करेंगे, 3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, √2 p/3 Vm cos phi का स्क्वायर इंटू R3 को हम ले लेंगे ρL/A3। अब यहां से इसको करो तो लो से आ जाएंगे आपके पास 3 इंटू 2 इंटू पी का स्क्वायर इंटू रो इंटू एल बटे 3, इसको करेंगे 9 Vm का स्क्वायर कोस स्क्वायर 5A3। अब यहां से फिर इसको 3 से 3 कट जाएगा। अब यहां से A3 की वैल्यू निकालेंगे, A3 तो A3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2p का स्क्वायर रो L, 2p का स्क्वायर रो L इंटू बटे 3 Vm W कोस स्क्वायर 5, यानी कि ये इसको ले लिया 3 Vm का स्क्वायर, Vm का यहाँ पे स्क्वायर Vm का स्क्वायर हो गया, W हो गया कोस स्क्वायर और ये 3 2p स्क्वायर दो ये आ गया एरिया। अब एरिया आ गया यहाँ से, अब हमें निकालना है वॉल्यूम। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम कोई A3 इंटू L, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखो कितने चालक है, इसको मल्टीप्लाई कितने 1 2 3 4 चालक हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब 4 से करना 3 से, यहाँ थोड़ा सोचने की बात है कि ये जो चौथा आपका न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर के अंदर करंट 0 है, करंट 0 है, तो इसको इनके बराबर इसकी मोटाई लेने की आवश्यकता नहीं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम कम ले सकते हैं, तो इसको हम हाफ लेंगे, तो 3 तो ये और आधा ये, तो इसको हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ ध्यान रखने की बात है कि इसको जो मल्टीप्लाई करने का ये जो फैक्टर है ये 3.5 लेना है, तो इसके बाद में 3.5 इंटू A3 की वैल्यू यहाँ से रखो 2p का स्क्वायर और रो L ये है और L ये, तो L का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा 3 Vm का स्क्वायर और W कोस स्क्वायर 5। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 7p स्क्वायर रो L स्क्वायर बटे 3 Vm का स्क्वायर W कोस स्क्वायर 5, और ये आपका यहाँ पे ये है वॉल्यूम। तो ये आपका आ गया या, तो वॉल्यूम कितना होगा 7p स्क्वायर L स्क्वायर 3Vm स्क्वायर W कोस स्क्वायर। ये आपका थर्ड केस के अंदर आपका इसके अंदर वॉल्यूम आया। अब हमने तीनों केस के निकालेंगे। अब एग्जाम में अगर पूछते हैं कि सिंगल फेज का इसके साथ कंपैरिजन करो, सिंगल फेज को K मान लो और उसके सापेक्ष से कितना बनता है K की मल्टीप्लाई में वो निकालेंगे। जिसका भी निकालना उसको हम
निकाल लेंगे और उसके बाद कंपैरिजन जिसका पूछा उसका कंपैरिजन कर देते हैं। तो ये था एसी डिफरेंट एसी सिस्टम के अंदर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो अगली क्लास में हम डीसी सिस्टम के कुछ सिस्टम है उनके अंदर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।